यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन ए कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब किसी संदर्भ में सभी सेट्स का जो सुपर सेट होता है उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, ओमेगा, एस एट्सेट्रा। इसको यू, ओमेगा, एस इत्यादि अक्षरों से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल है U यहाँ यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5। A सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2, तो A के दोनों मेंबर U में हैं तो कहेंगे कि A जो है U का सबसेट है और U A का सुपर सेट है। इसी तरह B जो सेट है उसके मेंबर हैं 2 3 जो कि U में भी हैं तो कहेंगे कि B जो है U का सबसेट है और U B का सुपर सेट है। तो U A का भी सुपर सेट है, B का भी सुपर सेट है। जो सबका सुपर सेट होता है उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो U यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम रेक्टेंगल के रूप में बनाया जाता है। ये रेक्टेंगल जो है यही यूनिवर्सल सेट हो गया और उसके जो सबसेट्स होते हैं उसी के अंदर बनाए जाते हैं सर्किल के रूप में या इलिप्स के रूप में। तो ये A जो A सेट दिखाया गया है सर्किल के रूप में और ये B सेट हो गया। और देखते हैं कि 2 जो है कॉमन एलिमेंट है, A में भी है B में भी है, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको बीच में लिखेंगे तो ये A के अंदर भी आ जाएगा, B के अंदर भी आ जाएगा। और A में 2 के अतिरिक्त देखते हैं कि 1 भी है तो 1 इधर लिख दिया तो A में 1 2 दोनों एलिमेंट हो गए। B में 2 के अतिरिक्त 3 है तो 3 इधर लिख दिया तो B में 2 3 दो एलिमेंट्स हो गए। और 1 2 3 जो हैं वो U में भी आ गए, यूनिवर्सल सेट में भी। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 के अतिरिक्त 4 5 भी हैं तो 4 5 यहाँ लिखा गया। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि A और B जो हैं U के सबसेट हैं और U जो है A B दोनों का सुपर सेट है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट है। यही इसका वेन डायग्राम हो गया। इसके बाद पढ़ना है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। मतलब R रियल नंबर के सेट के सबसेट के रूप में इंटरवल्स अंतराल। लेट AB बिलोंग्स टू R। मान लिया कि AB R के मेंबर हैं, मतलब 2 रियल नंबर हैं। A लेस देन B, A छोटा है B बड़ा है। फर्स्ट इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। तो इसमें ब्रैकेट को बंद रखा जाता है तो इसको कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल है, बंद है। तो यह जो होता है एक सेट है और ये सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मेंबर X है, X बिलोंग्स टू R, मतलब वह रियल नंबर के सेट का भी मेंबर है, मतलब रियल नंबर है। तो इसका मेंबर जो होता है रियल नंबर होता है। सच दैट X ग्रेटर देन और इक्वल टू A बट लेस देन और इक्वल टू B, कि X का वैल्यू A के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, B से छोटा होगा या B के इक्वल होगा। मतलब X का वैल्यू A से लेकर B तक होगा। मतलब X का वैल्यू A भी होगा, B भी होगा और A B के बीच में भी होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ये 2 5 दो रियल नंबर्स हैं, 2 छोटा है 5 बड़ा है। इधर छोटा लिखते हैं, इधर बड़ा लिखते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो उसी तरीके से A के जगह 2 हो गया, A की जगह 2 कर दिया, B की जगह 5 है तो B की जगह 5 कर दिया। इसका मतलब कि यह जो है एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर रियल नंबर है और वह रियल नंबर कैसा है तो वो 2 के इक्वल भी है, 2 से बड़ा भी है या 5 के बराबर या उससे छोटा है। मतलब कि 2 से लेकर 5 तक जितने रियल नंबर हैं सब इसमें आ गए। तो इसको नंबर लाइन पर ऐसे दर्शा सकते हैं, ये रियल नंबर लाइन है। इसमें X का वैल्यू 2 के इक्वल भी है, मतलब 2 शामिल है। तो यहाँ पर डार्क सर्किल बनाएंगे। इसका मतलब है कि 2 इस सेट का मेंबर है और 5 भी इस सेट का मेंबर है। तो 5 X का वैल्यू है तो 5 पर भी डीप सर्किल ही बनाएंगे और X का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है तो बीच में यहाँ पर डार्क कर देंगे। इसका मतलब X का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है और 2 से लेकर 5 तक अनगिनत रियल नंबर हैं। 2.1, 2.2, 2.3
ऐसे लेकर इधर हम लोग देखते हैं 4.9, 4.99, 4.99, इनके बीच अनगिनत रियल नंबर हैं और उन अनगिनत रियल नंबर का ये सेट है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है जिसको कि रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उसी को ऐसे इंटरवल के रूप में लिखते हैं। तो 2 और 5 इसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं, तो इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। इसके बाद है ओपन इंटरवल। इसमें ब्रैकेट दोनों तरफ खुला रहता है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मेंबर x जो है वो रियल नंबर है, सच दैट x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, जब इस प्रकार की x a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब a और b के बीच में है। अब a के जगह मान लेते हैं 2, b के जगह 5, तो यहाँ भी a के जगह 2 हो जाएगा, b के जगह 5 हो जाएगा। तो यह जो है एक सेट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसका मेंबर x है और वो 2, 5 के बीच में है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्किल जो बनाएंगे ब्लैंक सर्किल रहेगा, खाली रहेगा। और 5 भी x का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी 5 पर भी ब्लैंक सर्किल बनाएंगे। और x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, तो 2 और 5 के बीच में डार्क कर देंगे। तो 2 और 5 के बीच में अनगिनत रियल नंबर हैं, 2.1, 2.01, 2.001, बहुत से हैं, 4.9, 4.99। तो अनगिनत रियल नंबर हैं, वो सभी रियल नंबर इस सेट के मेंबर हो गए। तो ये इनफाइनाइट सेट है और इसके जितने मेंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं। तो ये रियल नंबर के सेट का ही एक सबसेट हो गया। तो जैसे क्लोज इंटरवल भी R का सबसेट है, ओपन इंटरवल भी R का एक सबसेट हो गया। थर्ड है राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो इसमें राइट साइड में ओपन रहता है और लेफ्ट साइड में क्लोज रहता है। और यह भी सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मेंबर x रियल नंबर है, सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b, मतलब x का वैल्यू a के इक्वल भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, और लेकिन b से छोटा होगा। अब a के जगह 2 मान लेते हैं, b के जगह 5, तो यहाँ भी a के जगह 2, b के जगह 5 हो गया। तो यह जो सेट है इसमें x का वैल्यू 2 भी होगा। तो नंबर लाइन पर जब दिखाएंगे तो 2 को डार्क कर देंगे, मतलब x का वैल्यू 2 भी है, 2 भी इसका मेंबर है। और x का वैल्यू 2 से बड़ा 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 5 से लेकर 4 भी होगा, और 5 नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो 5 नहीं होगा। 5 पर ब्लैंक सर्किल छोड़ देंगे, लेकिन 5 से छोटा होगा 4.9, 4.99, 4.9, इसके बहुत करीब तक हो सकता है। तो इसमें भी अनगिनत रियल नंबर हैं इनके बीच में, और 2 भी शामिल है, लेकिन 5 इसमें शामिल नहीं है। तो यह जो हो गया ये कहलाएगा राइट हाफ ओपन इंटरवल। तो जिधर क्लोज रहता है वो इंक्लूड रहता है, और जिधर ओपन रहेगा वो इंक्लूड नहीं रहेगा, इसमें शामिल नहीं रहेगा। इसके बाद है 4th नंबर लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। यह लेफ्ट साइड में ओपन रहता है, बाईं ओर ओपन रहेगा और दाईं ओर क्लोज्ड रहेगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मेंबर x जो है रियल नंबर है, सच दैट x ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। वह इस प्रकार है x कि वो a से बड़ा है लेकिन b के बराबर या उससे छोटा है। तो जिधर ओपन रहेगा वो शामिल नहीं रहेगा, इक्वल का साइन नहीं देंगे, और जहाँ क्लोज रहेगा वो शामिल है, b इसमें शामिल है तो वहाँ इक्वल का भी सिंबल है। अब a के जगह 2 अगर लिया जाए, b के जगह 5, तो यहाँ भी a के जगह 2, b के जगह 5 हो गया। तो यह जो एक सेट बन गया, और ये इनफाइनाइट सेट है, और इसमें x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 इसका मेंबर नहीं है। तो 2 पर ब्लैंक सर्किल बनाएंगे, 2 इसका मेंबर नहीं है। लेकिन x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2.1 होगा, 2.01 होगा, 2.001, 2 के बहुत करीब तक होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। तो इधर डार्क कर देंगे पूरा, और कहाँ तक होगा तो 5 के इक्वल तक है x का वैल्यू, मतलब 5 होगा। तो यहाँ पर डार्क सर्किल बना देंगे कि 5 इस सेट का मेंबर है, लेकिन 2 इस सेट का मेंबर नहीं है। और 2 और 5 के बीच अनगिनत जितने रियल नंबर हैं वो सब इसके मेंबर हैं। तो यह इनफाइनाइट सेट है, और
5 इंक्लूड है इसमें, तो इधर क्लोज इंटरवल हो गया, 2 इंक्लूड नहीं है तो इधर ओपन इंटरवल हो गया। एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए सेट में ये सब मेंबर हैं, 3 है नंबर के रूप में और ये 4, 5 एक सेट के रूप में इसका मेंबर है और 6 भी एक नंबर के रूप में इसका मेंबर है, तो ए सेट में 3 मेंबर हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यह ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इस एक सेट जो है ये दिया हुआ है कि ए का सबसेट है जिसमें मेंबर है 4, 5, तो यह जो है ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो सेट है ये इसका मेंबर है ए का, ये सबसेट नहीं कहलाएगा। ये सेकंड सही है क्योंकि इसमें दे रहा है कि ये 4, 5 जो है इसका ए का मेंबर है, ये सेट जो है वो ए सेट का मेंबर है, इसका सबसेट नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये थर्ड जो है इसी में डबल ब्रैकेट कर दिया तो ये सिंगलेटन सेट बन गया, इसमें एक मेंबर है और वो भी एक सेट है और ऐसा सेट है जो कि ए सेट का भी मेंबर है, तो इसका मेंबर हम लोग देखते हैं कि ए में है तो कहेंगे कि यह जो है यह ए का सबसेट है, तो यह ट्रू स्टेटमेंट है। 4 नंबर है कि 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए का मेंबर है, तो ये फॉल्स है, गलत है क्योंकि 4 अकेला उसका मेंबर नहीं है, 4 और 5 दोनों एक साथ उसके मेंबर हैं, एक सेट के रूप में मेंबर है, तो 4 केवल अकेला ए का मेंबर नहीं है। फिर इसमें देखते हैं कि ये दे रहा है कि ये सेट जो है ए का सबसेट है, तो ये ट्रू है क्योंकि इस सेट में जो मेंबर है 3 वो ए का भी मेंबर है, तो यह ए का सबसेट कहलाएगा। और इसमें दे रहा है कि ये जो सेट है ए का सबसेट है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये सिंगलेटन सेट हो गया, ये इसका सबसेट नहीं है। इसमें अगर 5 इसका मेंबर 5 है, 5 इसमें भी रहता तब इसका सबसेट होता। अगर ये ब्रैकेट नहीं देता, सिर्फ जैसे यहाँ दिए हुए है कि 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है, ये सही है क्योंकि 5 एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। और ये जो दिया हुआ है 3, 4, 5, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके सभी मेंबर इसमें नहीं हैं। 3 तो है लेकिन 4 उसका मेंबर नहीं है, 4, 5 एक साथ है लेकिन यहाँ 4 अकेला दिया हुआ है, तो 4 जो है इसका मेंबर है लेकिन उसका मेंबर नहीं है, 5 इसका मेंबर है उसका मेंबर नहीं है, 4, 5 एक साथ उसके मेंबर है, तो कह सकते हैं कि इसके मेंबर जो है ए में नहीं है, तो ये ए का सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। और ये दे रहा है कि ये जो है 3, 6 इसमें है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का प्रॉपर सबसेट है, तो इसके मेंबर 3 जो है ए में है ही, 6 भी ए में है ही, तो ये जो है ए का सबसेट हुआ। और यह ए के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये ए के इक्वल नहीं है और ए का सबसेट भी है, तो ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। हाँ, इसमें सबसेट भी अगर लगा देता, नीचे इक्वल भी दे देता तब भी ट्रू होता क्योंकि हर एक प्रॉपर सबसेट भी सबसेट होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है।